सेंटीमेंट। आदमी की पूजा बिहार में कम होती है, इंसान की पूजा कम होती है। पप्पू यादव बोल रहे हैं, ये क्या बात है? ये 11 पर कार्रवाई, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के तहत कोई नर्सिंग नहीं है भाई मेरे, आपको पावर अच्छे अहाँ के है कि यहाँ कुछो कर सके छी, तो प्रॉब्लम की है? क्या कार्रवाई नहीं है? जब एक कोई कागज नहीं है, नहीं इन्फॉर्मेट के कागज है, नहीं पर्यावरण के कागज है, नहीं कुछो है, और कुकरमुत्ता के तरह कोई भी जे खोलते होकर बाद मारत रहते सबका। एक बंद कर दियो ना। हमरा एक बात बताबियो ना, हमें एक बात अहाँ से पूछे छी कि जब एक पास कोई अथी छेबे नहीं कर ले, रूल ऑफ मेडिकल काउंसिल के तहत, जेना मन भेले वना कथो के 4टा रूम ला लेलके, 6टा रूम ला लेलके, वना खोल देलके, तब अहाँ के तो पावर छै ने कि अहाँ ओकरा जांच करबे, वहां अगरा देखबे। नहीं अहाँ दोबारा करते एडमिनिस्ट्रेशन का पावर छै, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिख के दिलिए ये गलत सारे 1100-2100 नर्सिंग होम है। अच्छा 1 मिनट रुको, यहाँ जितने बंद है कि खुला हुआ? सब खुला हुआ, सब खुला हुआ। बोर्ड बदलता है, खुलता है। हमें छे बेनीपट्टी में ही, और सब खुलल है। ये तो ठीक नहीं छे ना। यदि इतना हिम्मत भे जाना है तो चोर सबके, जे पब्लिक के लूटे भी और हिम्मत भे जाए ओकरा चोरी भी, सीना जोड़ी भी, और औकात पर चढ़ करके वो लड़े है, एते औकात भे केना जाए छे? एकर मतलब हमें पैसा और औरत परोसे वाला के एते औकात भे जाए? पैसा और औरत में एते ताकत है हो बाप। आखिर हमरा के की करबे? तुम जब तक 2 चीज नहीं है तब ओकर की उपाय है? तब 11 घंटा एक्शन लियो, हमार रिक्वेस्ट है। और है तो अहाँ का हमें समय समय पर ओकर खोलल अस्पताल के फोटो वीडियो हम भेज देवा। एक्शन लियो, नर्स के एकदम कम्प्लीटली एकरा के सस्पेंड करो। प्राइवेट से तो ओकर अथी तो देखे कहाँ के पाबंदिया नहीं हो। वो नर्स सही में छे कि नहीं, कौन केना ओकरा कागज जांच करबे। हाँ तो ओकर कागज जांच कर लियो हम जी, कर लियो बड़ा। क्या लगता है मालिक? ये एकदम गहरी साजिश है। अरे जो सब गिरफ्तार हुआ है, जो महिला है, वो सब सिर्फ जो है ना, एक मोहरा है, शामिल है उसमें, लेकिन मोहरा है पैसे पर मोहरा है। हो सकता है कि सुपुर्द भी किया गया हो। सागिर तो उसमें है, इसलिए पुलिस एविडेंस के आधार पर उठाई है उस सबको। लेकिन वो तो कड़ी है, सिर्फ महिला बुलाती है, वो 5 लड़के उठा के ले जाते हैं। उससे आगे कौन है? आज हम लिखे हुए हैं कि पुलिस के लिए चुनौती बनी अविनाश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना। जी, इसके इशारे पर उठाए, कहाँ ले गए, कैसे हत्या किए, कहाँ 3 दिन तक सब छुपा कर रखे, 4था दिन वहाँ रखे। जो लड़का सब पकड़ाया है वो सबका इतना औकात अपने रहने के लिए तो घर नहीं है। सब छुपा के 3-3, 4-4 दिन कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा? जो लड़के सब पकड़ाए उसको तो अपने रहने के लिए घर नहीं है। जिस दिन सब बरामद हुआ, कहाँ पर रखा? जी पप्पू बोल रहे थे। प्रणाम भाई मेरे, कैसे हैं? वो मधुबनी में जो अपना पत्रकार की हत्या हुई,
जाती है और 12 को लाश मिलता है। लगातार उनकी लड़ाई इन जो फर्जी नर्सिंग होम है, जो यहाँ कुछ दबंग लोगों के साथ मिल करके, प्रतिनिधि के साथ मिल करके, लोकल प्रतिनिधि के साथ मिलकर ये लोग यहाँ कार्यरत करते हैं, गुंडे और बाउंसर की बदौलत और लोकल कुछ दबंग लोगों की बदौलत, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिलता रहे। तो उनके खिलाफ ये चीजें चलती रही। बाद में इन्होंने जब हम स्टेटमेंट दे दिए कि नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला कतई नहीं है, तो फिर इन्होंने ये बैक हुए। प्रेम प्रसंग का मामला है भी नहीं, था भी नहीं। कोई भी चीज जब तक कोलैबोरेशन नहीं होता है, किसी भी चीजों का संदर्भ नहीं मिलता है, तो तब तक हम कोई भी चीज सही नहीं पाया जाता। आप भी जानते हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, तो कोलैबोरेशन की आवश्यकता होती है। मैंने उस दिन ये 2-3 सवाल हमने उठाया कि ठीक है, एक हत्या हुई। पहला सवाल था मेरा कि यदि प्रेम प्रसंग भी होता तो इतनी भयंकर और भयानक मौत नहीं हो सकती है। दूसरा चीज था मेरा, इसमें बहुत क्लियर है, 34 दिन पहले, क्योंकि उनके सभी नर्सिंग होम से रिलेशन थे, जाते थे, वो RTI करते थे। 34 दिन पहले किसी नर्स से उनकी बातचीत शुरू हुई, कभी 4 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 6 मिनट। कोई भी प्रेम प्रसंग 34 दिन के अंदर 6 मिनट में कोई प्रेम प्रसंग इतना गहरा नहीं हो जाएगा, अन्ना 6 मिनट में कोई प्रेम प्रसंग होता है। यदि हम किसी से प्रेम करेंगे 6 महीना, साल भर यदि लगता है, 1.5 महीना लगता है, 3 महीना लगता है, तो कम से कम उसके बाद हमारे पास जो वक्त मिलता है रात का, वो हम 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा हम बातचीत करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, शेयर करेंगे, फीलिंग शेयर, हम आपके लिए मर ही जाएंगे और हम शादी करेंगे। तो ये सब बिल्कुल बकवास बातें थी। तो मैंने इस सवाल पर उस दिन भी मैंने बहुत क्लियर कहा, ये सवाल ही नहीं उठता, कोई कोलैबोरेशन भी नहीं। डॉक्टर का कुछ कहना था कि हम उस दिन आए ही नहीं थे, आए थे तो हम 8 बजे के पहले चले गए। नर्स का कहना था कि डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, दोनों का वीडियो टेप है। तो जब नर्स कह रही है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं इनके साथ आई नहीं। तो कई सारे संदर्भों के बाद ये आई, तो फिर उस पर बोला कि नहीं करेंगे। तो एक तो बहुत क्लियर है कि नर्स या कोई भी आदमी इसमें जो है, तो वो उन लोगों ने क्या किया, बुलाया गया और इसमें हो सकता है कि मारने में, अच्छा जिसके बारे में ये लोग कह रहे थे कि पवन नहीं चाहते था कि वो लड़की से बातचीत करे या लड़की से मिले, तो पवन को यदि प्यार था उस लड़की से और नहीं चाहता था, तो कोई भी आदमी, आपकी के फैमिली है, हमारा फैमिली, मेरा बेटा किसी से प्यार करेगा, वो अपने दूसरे तीसरे भाई से शेयर नहीं करेगा कि हम प्यार करते हैं। यदि कोई घटना घटेगी तो तीनों भाई नहीं चल देगा प्रेम प्रसंग के लिए, मारने के लिए किसी भी कीमत पर। नहीं चला मारिए देखिए, या हम मार ही देते हैं, हम आपके साथ हैं। या तो 2 भाई समझाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करो, या वो शेयर नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। तो एक तो 3 भाई का नाम प्रेम प्रसंग में देने की बात इन्होंने की कि नहीं, तीनों भाई मारने में है। तो जब वो तीनों भाई मारने में है और 2 अन्य आदमी की बात ये कर रहा है, तो निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग का कोई दूर तक नहीं, उसके भी यहाँ पर नर्सिंग होम से शेयरदारी है। तो और उसके बाद मीटिंग भी होती है, मीटिंग में कुछ दबंग लोगों को उसका चेयरमैन बनाने की बात उठती है, फिर उस पर आगे चलता है। वो दबंग लोग यहाँ काफी मोनोपोली करते हैं। तो घटना तो एकदम इसको साजिश के तहत और मारा गया। इसमें पैसा, ऐशो आराम, अयासी, सब कुछ, सारी चीजें। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि आप इस मामले को डायरेक्ट देखेंगे तो हमको संतुष्टि हो रूप से समाज को किया है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम बचता है कि फिर वो ताला नहीं खोले। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये साफ दिखता है कि लोकल प्रशासन किसी भी परिस्थिति में, यदि यहाँ के प्रशासन को यह लगता हो कि मैंने यह कह दूंगा कि इन्होंने 12 गछवा लूंगा, कहवा दिया, जब तक यहाँ के प्रशासन मारने के कारण क्या होंगे इसको नहीं बताएगा, तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहे। पंचायती राज चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी तो हम अनिश्चितकालीन
धरना पर बैठेंगे, लेकिन जब तक इन माफियाओं को हम जेल के हवाले नहीं होगी, जब तक एसपीडी ट्रायल का निर्णय नहीं होगा, तब तक ये हम बैठने वाले नहीं हैं। इन्हें बताना होगा, सिर्फ यह कहने से कि ये मारने वाले यही हैं, यदि मैं आपके कथन पर मान भी लूं कि ये 5 मारने वाले हैं और बुलाने वाले नर्स हैं, तो नर्स बुलाया किसके कहने पर, और ये मारा क्यों? मारा तो इसके पीछे क्या कोई दुश्मनी थी? नहीं थी तो कौन है इसके पीछे? हमें बड़ी मछली को पकड़ना है ताकि समाज की गंदगी को सफाया कर जा सके। इसलिए डीआईजी साहब ने हमसे कहा कि मैं इसको रेयर एंड रेयरेस्ट केस मानता हूं। मैंने सिविल सर्जन से बहुत क्लियर कहा कि आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो करना ही होगा। आपको राइट है, जो पर्यावरण से, जो इन सारी चीजों से जो नर्सिंग होम को नहीं खोलता है, उसको आप तुरंत बंद करें। उनका कहना था कि हम बंद कर दिए, सील कर दिए, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ना खोले। सर मैं क्या करूंगा, मैं लाचार हो जाता हूं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। हम फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ हैं, और फर्जी नर्सिंग होम जहां भी होगा, जितने बड़े ताकतवर लोग उसको सपोर्ट करेंगे, वह सीधा मेरा दुश्मन होगा। मेरी दुश्मनी सीधा होगी। जैसे शराब के सवाल पर शराब माफियाओं से सीधा मेरा युद्ध है। 7 घंटे का मैराथन बैठक किए सरकार, खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चौकीदार और थानेदार ने, और हमको तो यह लगता है 7 घंटा की मैराथन बैठक में जो कमीशन था उसको डबल करने का मैराथन बैठक लग रहा है। यदि हम 10,000 कमीशन था तो इसको मान लो कि 20,000 कमीशन लगेगा। और प्रभारी मंत्री बना दिए गए महीना में सिर्फ शराब पर मीटिंग करने के लिए। मतलब मनी का डिसेंट्रलाइजेशन अब हो गया। यानी 4 आदमी में पैसा बट रहा था, तो अब विभागीय मंत्री को भी पैसा पहुंचेगा। कमीशन डबल। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा वार थानेदार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दलित, गरीब और अत्यंत गरीब लोगों के घर पर होगी, जिसके घर में ना कोई शराब होगा ना कुछ होगा, रख करके उसके पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा था जिसमें 2 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया। एक भी माफिया नहीं पकड़ाएगा। अभी लगातार कल के बाद पुलिस हर दलितों के गांव में, गरीबों के गांव में जाकर जबरदस्ती बच्चों को उठाकर, उसके मां बाप को उठाकर पीटा जा रहा है, थाने में बंद किए जा रहे हैं। अंतिम चीज, यदि मुख्यमंत्री जी यह बात कह रहे हैं कि चौकीदार और थानेदार जहां दारू पकड़ाएगा जिम्मेदार होंगे, तो जब जिम्मेदार यही होंगे तो ये अपनी जिम्मेदारी काहे करेगा? दारू पकड़ाएगा ही नहीं, दारू के बारे में बोलेगा ही नहीं कि कहीं दारू है। वो मरे, दारू पकड़ा के मरे। तो आपने तो कहा दिया दारू अब नहीं पकड़ाना है, अब फ्री। तो और भी मजबूत कर दिया थानेदार को कि आपको कोई कार्रवाई, आप यदि दारू पकड़ा गया तो आप समझिए। तो अब जब दारू जब मरेगा तब सस्पेंड होंगे, और जब तक नहीं मरेगा तब तक अब कोई सस्पेंड भी नहीं होगा। मतलब जिम्मेदारी तय करनी थी जनप्रतिनिधि की। जो दारू स्मैक पीता है उनको पंचायती राज से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का राइट छीनना चाहिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहिए, तो चेंज कर दिया दफेदार चौकीदार। इनको आधार कार्ड जो जिसके घर में मिले छीन लेना चाहिए, तो कुछ भी कर देंगे। तो मुझको लगता है कि गांधी पूरे देश का अप्रासंगिक नहीं रह गए, सिर्फ बिहार में बच गया। गुजरात में भी ओपन है, लीकर जहां जहां ड्राई है वहां ओपन है। तो घटना इतनी बड़ी है, कल हम संजय सिंह मुखिया की हत्या कर दी गई वहां थी,
आरा में बॉर्डर पे 2 दिन पहले 4 दिन पहले चुनाव जीता, मार दिया। तो जो घटना है, लगातार मैं कह रहा हूं, 2 मानक क्यों है? टैक्स का सबसे ज्यादा पैसा नेता के बिजली पर, पानी पर, घर पर, उसके बेटा बेटी पर, गाड़ी पर, उसके रहन सहन पर, टेलीफोन पर फ्री है। तो फिर जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की क्यों नहीं होगी? कार्यपालिका की क्यों नहीं होगी? डिस्चार्ज क्यों नहीं होगा? सस्पेंशन पर क्यों? एसपी और डीआईजी जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे? और सरकारी सुविधा से आप वंचित क्यों नहीं कीजिएगा इन लोगों को? तो ये विधायक पालिका पर, कार्यपालिका पर ये बोलने को तैयार नहीं है। बस गांधी की आइडियोलॉजी की बात हम करते हैं, तो गांधी की आइडियोलॉजी पूरे कंट्री में क्या प्रासंगिक नहीं है? ये मेरा सवाल है। हत्या लगातार, या तो थाने में या नहीं तो चौराहे पर। अभी एक मासूम बच्ची के साथ अफसर कॉलोनी में 20 मीटर के एसपी के दूरी पर बलात्कार करके उसको मार दिया। 20 मीटर का एसपी का मात्र रेडियस है, और वहां पर बलात्कार किए 2 से 5 आदमी के बीच उसको मार दिया। 45 लाख रुपया लूटे गए मधुबनी में, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लगता है कि मधुबनी, नेपाल का जो बॉर्डर है और मधुबनी का जो इलाका है, ये इन दबंगों का, हथियार फरोश का और ये शराब और स्मैकर का ये बड़ा हब बन गया है। मधुबनी माफियाओं के चंगुल में जा चुका है। हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो फर्जी नर्सिंग होम हो, चाहे वो देसी शराब हो, चाहे कंप्लीट रूप से किसी माफिया का पूरा नजर मधुबनी के लोकप्रिय और सांस्कृतिक धरोहर पर चोट है। इसके लिए आवाज देना होगा। मैं पुनः दोबारा इसीलिए आया हूं कि इस परिवार को और यहां के लोगों को मैं बता दूं कि यह लड़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी जब तक इसके पीछे के माफियाओं को जेल में नहीं डालेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए आज 50,000 रुपया उस दिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष ब्रजकिशोर जी, संजय ठाकुर जी, मुखिया जी, इन लोगों की बहुत थी कि इस परिवार को, चूंकि उसके पिता से मेरा मुरलीगंज बनबनकी में कार्यरत है, तब से बेचारे ये हमको एक देखते रहते थे। हम लोग जब जाते थे तो प्रणाम पाती, एक परिवार सा माहौल हुआ।